जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये फंडामेंटल की क्लास चल रही है ना। सबके कोई ना कोई कोर्सेज होंगे। पहले तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं आपका कि इसमें सारे बच्चे हो सकते हैं, ट्रिपल सी के हो सकते हैं, ओएम यानी ऑफिस मैनेजमेंट के हो सकते हैं, है ना, डीएफए, डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, ये सारे ही बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक की क्लास चल रही है ना। और जिसमें ये बेसिक चीजें इन सभी कोर्सेज के लिए कॉमन, ठीक है। तो वैसे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, बाद में चीजें चेंज हो जाएगी, क्लासेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात ना। जैसे नॉर्मल एक एग्जाम्पल समझाओ कि अगर आप घर बनवाते हैं तो नींव उसमें कॉमन होता है ना। उसके बाद 2 मंजिल, 3 मंजिल, बहुत सारी मंजिल बनते जाते हैं, लेकिन नींव तो सब में होता है ना। वैसे की बेसिक चीजें जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से बेसिक चीजें को ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ कॉमन चीजें हैं जो लोग पूछते हैं। जैसे कि हम मान लो अगर कहते हैं हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीजें हैं जो लोग आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लेकिन फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं, और आप आगे काफी पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में नहीं। तो पहले की कॉमन चीजें हैं जो लोग पूछते हैं। पहला चीज पूछते हैं क्या क्या, कि कंप्यूटर का जो है फादर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई इन्वेंटर होता है, कोई ना कोई जनक होता है। भाई हम भी आए हैं तो किसी ना किसी की देन है ना। तो वही वैसे कंप्यूटर के फादर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है। ठीक है? उसके बाद से कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज फुल, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए तब व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लो, आपसे कोई भी इजीली कैरी कर सकता है और आपको बताना होगा, क्या आंसर करना होगा, ये सारी चीजें हैं। फिर क्या लोग क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछे कि लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, है ना। और क्या पूछ सकते हैं, कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर, फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर, है ना। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ, इतनी सारी चीजें आपको कोई भी पूछ सकते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है। तो एक चीज तो आपको जानती होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर सभी जानते होंगे, क्या नाम है उनका, चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज का। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, चीजों का एनालिसिस करना है। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, टफ तब तक है जब तक कि हमें समझ नहीं आ रहा है, जब तक हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। कोई भी चीज आसान ही है अगर आप जैसे इस नजरिए से देखेंगे। ठीक है, कोई चीज नहीं आनी चाहिए, स्टार्टिंग में बाइक चलाना आपको बहुत टफ लगता होगा, और आज उड़ा रहे हैं आप, तो है ना। पर वही चीजें जब किसी चीज को हम ऑपरेट करने लगेंगे, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो अगर यहाँ सीखने आए हैं, पढ़ने के इंटेंशन से आए हैं, मुश्किल से 40-45 मिनट की क्लास होगी, बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ना है, एक एक पॉइंट इसकी बातों को भी रिकॉर्ड करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे लिखने लायक है, तो ये मत सोचिए कि बगल वाला लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। हमें लिखना है, सर 2 मिनट टाइम दीजिए, मुझे लिखना है, लिखिए। और इन फ्यूचर कभी भी कॉपी खोला, देखा, समझ में आएगा, चीजों अपनी आंखों में लिखे रहेंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी से कम नहीं है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। ठीक है, ईगो भी नहीं रखना है, और अपने आप को वीक भी नहीं होने देना है, कमजोर भी नहीं पड़ने देना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। इस चीज को लेकर दिमाग सेटअप करिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। याद रखिएगा, सेक्टर कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में, जॉब में है, कंप्यूटर की बहुत रिक्वायरमेंट। आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत एजेड लोग भी आते हैं। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यहाँ रविंद्र नगर में काम करते हैं, उन लोगों को भी मैं पढ़ाता हूँ। ये लोग, वैसे भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने कंप्यूटर का टाइम नहीं था, या ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अनडेवलप है ना, बाद में अपना डेवलप हो रहे हैं हम लोग भी।
तो अब आगे सीखते हैं। तो ऐसी चीजें आपके साथ न रहे, अभी से प्लानिंग लेके चले, ताकि कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो माइंड सेट कर लेना है, आपको आ जाएगा। जो चीजें नहीं आती पूछिएगा, मैं एक बार नहीं कई बार बताऊँ। दो तीन चीजें जो मुझे डेली से, क्या आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए। इसको कोशिश करिए 100% पहुंचाने का। आप लोग नए हैं, एडमिशन लिए, कुछ लोग एडमिशन लेते हैं फिर चले जाते हैं, आपको पता नहीं आ, यानी आप इससे नहीं है और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो लाइफ में सक्सेस होने की कोई चांस नहीं है। आप कोई भी काम बहुत बड़ी ऑनेस्टली करना होता है, लॉयल्टी दिखाना चाहिए अपने काम पे। ठीक है, इस तरह खेलने के लिए सोचते हैं, घूमने के लिए सोचते हैं, या भी मस्ती टाइप का जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, वैसे पढ़ाई को लेकर भी सोचना है, वो भी खुद से ही आना चाहिए। गार्जियन डांटे बोले तो नहीं, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, जो आप खुद अपनी जिम्मेदारी से उठ के बैठ जाए पढ़ने, दैट्स द मूवमेंट। ठीक है, दिमाग में ये सब चीजें रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोग बड़े होते हैं, छोटे नहीं कह सकता हूँ आप लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर के फादर कौन है? ठीक है, अगला है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सही बताओ आपको, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं, लेकिन समझ सके इसीलिए हर लेटर से कोई ना कोई उसका मतलब निकाल दिया गया, ताकि उसको हम क्या कर सकते समझ पाए। तो साइड में कोई लाइन थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं आंसर बोलता जाऊंगा, आपको नोट करके को लिखा, अगर आपको व्हाट इज फुल फॉर्म क्वेश्चन पर ट्राई आउट करें, क्या नाम है? देखो दोबारा लॉकडाउन लग गया था, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रोहित, मैं बोल रहा हूँ। तो पहला तो जान लीजिए कंप्यूटर क्या है। अब बात रही कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का मैंने क्या कहा, फुल फॉर्म होता ही नहीं, क्या कहा मैंने, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन हम चीजों को समझ सके इसीलिए कंप्यूटर का क्या कर दिया गया, फुल फॉर्म बना दिया गया, ताकि हम उसका डेफिनेशन, अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आज के टाइम में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो, तो अब ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कंप्यूटर पर एक्सप्लेन करनी है ना, इसलिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म बनाया गया। तो फुल फॉर्म बस एक तरीका है, ऐसे नहीं होता है कौन दूसरे तरीका कर करेगा, होते हुए गुजर के उसका कोई ना कोई ट्रिक बता दिया जाता है, वैसे तो ये ट्रिक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म सामने आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये रहा, सी फॉर कॉमनली, कंप्यूटर की स्पेलिंग देखी ना, COMPUTER, नहीं, C for commonly, O for operating, M for machine, P for particular, Q for use for, T for technical, E for education and R for research। यही कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अच्छा, ये फुल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है? क्योंकि अगर फुल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप कंप्यूटर को देख पाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ये कंप्यूटर क्या है। देखो तो क्या लिखा है, तो क्या लिखा है कॉमनली, और क्या है ऑपरेटिंग, लिखा हुआ है ऑपरेटिंग, इसके बाद क्या है, एक भी चीज अपने पास है कि जो कि चीज मतलब जो कि क्या है पार्टिकुलर, उसके बाद क्या है यूजफुल, उसके बाद क्या है टेक्निकल, टेक्निकल है, उसके बाद एजुकेशनल, और इसलिए लगा गया कि जो अब कहानी खत्म हो रही है इसलिए और लगा के बोल दिया है। देखिए, यानी कि अगर फुल फॉर्म याद हो गया कंप्यूटर का, तो आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर इज commonly operating machine which is particular used for technical education and research। यानी हिंदी में कंप्यूटर चलाने सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण, मतलब एक ऐसा मशीन है, मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकरण, एक ऐसा मशीन है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, विशेष रूप से तकनीक में, शिक्षा में, और खुद खुद मतलब प्रैक्टिकल करना चाहिए, एलिमेंट वो होता है, एलिमेंट करना होता है, इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख लीजिए और इंग्लिश वाला डेफिनेशन लिख लीजिए, या हिंदी वाला लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो।
जल्दी थोड़ा सा काम करिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक समझ में आ गया सबको? तो कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं आप। तो अब आपको नहीं बोलना है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज और उसके बाद क्या था? कंप्यूटर का फुल फॉर्म डेफिनेशन हो गया, उसके बाद क्या था? लैंग्वेज। क्या था? हाँ, लैंग्वेज था ना। अच्छा ठीक है। अब जैसे हर चीज की कोई ना कोई भाषा होती है, अपनी भाषा होती है कि नहीं होती है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी बोलते हैं कि नहीं बोलते? वैसे कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है क्या? क्या होती है? बाइनरी। नाम सुना होगा बाइनरी। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? पैर नहीं चलाना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। मैं टाइप दूंगा, ओके लिख, क्योंकि लिखने का टाइम तो मिले नहीं। जब अभी लिख देंगे तो क्या करेंगे, है ना? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी। अब आपको दिक्कत बाइनरी क्या होती है? बाइनरी 6 नहीं है, बाइनरी डिजिट होती है। क्या होती है? डिजिट। बाइनरी क्या होती है? डिजिट होती है। कौन कौन सी होती है? जीरो और वन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होगी बच्चों? बाइनरी होती है ना। और बाइनरी क्या होता है? डिजिट होता है। कौन कौन से? जीरो और वन। और जीरो और वन क्या है? डिजिट है ना। इसीलिए कंप्यूटर का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो होता है क्या होता है? फिर आराम से, कंप्यूटर क्लास में क्या होती है बच्चों? बाइनरी क्या होता है? कौन कौन सा? जीरो वन क्या है? डिजिट है। इसलिए कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया क्या बनता है? डिजिटल। समझ गया ना? क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं, हर चीज में इसका अपना एक वर्चस्व है ना। और कितने अंग हैं यहाँ पे? तो इसीलिए इसका बेस क्या होता है? बेस, का बेस जो होता है वो होता है। और कंप्यूटर की जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब मापन प्रक्रिया। जैसे हर चीज को किसी न किसी यूनिट में नापा जाता है ना। जैसे दूध को किस में नापते हैं? केजी में। हाँ, लीटर। लिक्विड वाली बोतल लीटर में, मास वाली चीजें हैं तो किलोग्राम में, है ना, होता है ना। वैसे ही कंप्यूटर अपनी तो जो मेजर करता है, कंप्यूटर की यूनिट होती है, वो होती है स्टेट। क्या होती है? और एक सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या नाम है उसका? यूनिट। को लेकर इससे बड़ी एक होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। टी बाई टी। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। एक और यूनिट होती है जो बाइट से छोटी होती है, उसका नाम निबल है। क्या है? निबल। और एक निबल में, मैंने कहा ना इसकी आधा होती है, तो एक बाइट का आधा कितना होगा? 4 बिट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से बोलिएगा। कंप्यूटर का बाइनरी क्या हो गया है? कौन कौन होते हैं? कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है? कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट होती है, वही नहीं, बिट होती है। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। इससे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? बाइट। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? निम्बल की भी बात आती है, कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट। यानी हम लिख सकते हैं 1 निम्बल इक्वल टू, ठीक है, 4 बिट्स की निकलेंगे। आप बाइट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई, एक बाइट में 8 बिट और एक निबल में 4 बिट, तो आधा बाइट नहीं हो जाएगा? और दिमाग लगाओ, तो लग रहा है। तो इसको छाप, छाप लो पहले, देखिएगा। तो नोटिफिकेशन बदलता रहता है। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा, हमने देखा होगा कि आपका फोन जब यूज करते हैं तो फोन के ऊपर राइट साइड में स्पीड मेजर की जाती है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो देखा होगा। कभी कभी लिखा है 1 kbps,
या क्योंकि एम भी हो जाता है तो पहले बहुत अच्छा स्पीड दे रहा है, क्या लिख देता है 1.5 या 1 कुछ भी एमबीपीएस कहता है एमबीपीएस। तो याद रखिएगा जब शॉर्ट में देगा, शॉर्ट का मतलब अगर नॉर्मल लिखा हुआ है मैं मिटा रहा हूँ, अगर नॉर्मल लिखा हुआ है केबी इसका मतलब किलो बाइट, क्या होगा किलो बाइट। लेकिन वही अगर लिखा हुआ है केबी पीएस तो नॉर्मल बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मेजरमेंट की बात है और मेजरमेंट कंप्यूटर किसमें करता है, फीट में करता है। तो यहाँ इसका पूरा नाम हो जाएगा किलो फीट। समझ में आ रही बात ना? ये दिमाग में रखना है कि जब मेजरमेंट करने की बात आ रही है सबसे छोटा क्या होता है एबी, एबी से बड़ा क्या होता है एएमबी, एएमबी से बड़ा जीबी और जीबी से बड़ा टीबी। कौन सा टीबी? बीमारी वाला 13। अच्छा लिखते यही है लेकिन पढ़ते क्या है 13, और वही वास्तव में क्या पढ़ते हैं हम लोग 13। है जगह जगह पे इस शब्दों का यूज करेंगे, है ना? समझ रहे हैं ना बात को? 13 में पढ़ लीजिएगा 13 ठीक है। 13 बाइट क्या है 13 बाइट, ठीक है। 13 बाइट तो इसका क्या होगा मेगा बाइट लिखने में देखिए रहे आपको गीगा, गीगा मत पढ़ लीजिएगा गीगा, गीगा ग और यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। ये सबसे छोटा क्या है ए बी फिर एम बी जी बी, सबसे बड़ा क्या है अरेंज करके। और वही अगर इस तरह लिखा होगा तो क्या होगा इसका पूरा नाम बताइए आप? मेगा फिर और मेजरमेंट की जब बात है देख लीजिए आप लोग क्या है और क्या है। लेकिन जो आज कुछ लिखा हूँ सारे कंप्लीट बता दिया था। जितना क्वेश्चन साइड में लिखा है तो बता दिया ये मिनट तक हो गया, फॉर्मेट उसी में था भाई। अभी हम बात करेंगे कि बात क्या है लैंग्वेज बाइनरी की, तो थोड़ा सा के बारे में पीछे थोड़ा क्या है कंप्यूटर क्या करता है तो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझता है। जैसे कोई आप नंबर इनपुट करते हैं तो क्या करता है वो अपने लैंग्वेज में अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप भी सीख जाइए क्या लिखा है। तो अगर आप नॉर्मल नंबर इनपुट करते हो 25 तो कंप्यूटर इसको समझता नहीं, इसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर कौन कौन से सिर्फ 00 आ जाए तो वो बाइनरी नंबर नहीं, या सिर्फ 1 होना आ जाए तो वो बाइनरी नंबर नहीं हो सकता है। बाइनरी नंबर का पैटर्न यही होता है 0 1 का, तो कुछ भी आए 4 बार 0 आए लेकिन एक बार एक जरूर है। समझ रहे ना? कहीं भी है लोकेशन ही मैटर नहीं करता है। जैसे नॉर्मल नंबर आपने चीज इनपुट किया अभी मैंने बताया इसका बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है 2 होता है, बेस क्या होता है 2। और आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी चीज को या तो पूरा पूरा काट देता है या तो रिमाइंडर कितना बचता है। 2 को 2 से काटा जाए तो बच जाएगा मतलब 3 को काटा जाए तो ठीक है, 4 को काटा जाए तो पूरा 10 बच जाएगा, 5 को काटा जाए ये पैटर्न चलता रहेगा। तो बताइए क्या हम 2 से 25 को पूरा पूरा काट सकते हैं? कितनी बार काटे? 12 दूनी 24 हो गई। और कितना बच जाएगा सामने देखिएगा ध्यान से कितना बच गया, जो बच गया उसे हमें मिल जाएगा फिर 2 से। अभी नहीं 3 तो पढ़ा है बेस हमेशा 2 ही रहेगा, बेस में कोई परिवर्तन नहीं। 2 से 12 कटेगा कितनी बार में, कितनी बार में कटेगा ये इतना है, ठीक है।
अब कितना बच जाएगा जब जब पूरा पूरा कट गया तो कहाँ एक बचे, 2 छक्के 12 कोई बचाएगा। जब पूरा पूरा कट गया तो 0 बचा, नहीं तो 1 बचा। फिर 2 से कितनी बार है, 3 बार में कुछ बचा। फिर करिए वहां 2 3 6 कहाँ बचा, 7 है क्या, 1 कहाँ बचा, क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 से 3 कटेगा, 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 बच जाएगा। अब सामने देख लेंगे लिखने का ही तरीका। अब ये सॉल्यूशन है, आंसर लिखना का योग सॉल्यूशन तो कर देते हैं, आंसर नहीं लिख पाते। आंसर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ ऊपर तक जाना है, ऐसे ही जाना है। अब समझो कैसे, ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये क्या है 0। उसके बाद ये रहा 25, फाइनल नंबर में ये रहा। समझ आ रही बात ना। इसी तरह डिवाइड करते जाना है, जो साइड में रिमाइंडर बच रहा था बार बार, वही आपका क्या हो गया फाइनल नंबर का। अच्छा ये देखिए, ये 0 और 1 का मिक्सअप है कि नहीं है, कितना बार भी 0 दिया होगा, कितनी बार भी 1 दिया होगा, कोई एक नंबर एक बार जरूर आएगा। मतलब 4 बार 0 हो, एक बार 1 जरूर आएगा, तो ही सही है, नहीं तो गलत है। समझ में आ गई बात ना। तो आप ये वाला और आंसर जरूर लिखा जाता है, ये वाला कि सॉल्यूशन करने के बाद दूसरे को आंसर ही नहीं लिख पाते, यहाँ से सही वाला वन छोड़ ही देते, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे या ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये भी गलत तरीका है, ये भी जरूर बनाना चाहिए जैसे मैं आपकी आपके स्क्रीन पे है 227, इसका बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके दिखाइए और आंसर बताइए मुझे, देख लो क्या है। 20 रहेगा हमेशा 2 करके जाइए, सीधी सी बात है कि 4 5 अंक का नंबर लास्ट अंक देखिए, देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो एक बनती है की बात, और करना स्टार्ट करिए। और तरीका देखिए फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट किया, 25 के बगल में कुछ नहीं लिखा है कि नीचे से कितना स्टार्ट हुआ है, तो वैसे ही करिएगा एक लाइन। देखिए आपको तो सीधी के बारे में जा रहा है। बढ़िया आप लोग कितने का हो गया, एक दो चलिए जी का हो गया। मैं क्या क्या हुआ तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, तेरा तो दो तुम्हारा जी हो गया, हो गया क्या है आंसर दिखाओ, आंसर दिखाओ।
तुम जेल में लिखोगे। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मैथ करें, ठीक है, सामने देखिए सभी, सभी सामने देखिए। तो देखिए मैंने एक तरीका बताया डिवाइड करने का इससे पहले, दूसरा और आसान तरीका कि कोई भी नंबर दिया है तो दो से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा करना। हमने यही सीखा है कि दो से डिवाइड करने का मतलब उस चीज का आधा करना ही है। 227 का हम आधा कर पाएंगे नहीं कर, क्योंकि 7 2 से कटना ही नहीं, तो हम पहले ही एक निकाल दें। तो 227 में से अगर एक निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा, 226 बचा, 226 बचा। और 226 का आधा कितना हो, 113 हो। भाई 200 का आधा 100 और 26 का आधा 113 कितना आता हो गया। फिर दूसरा स्टेप करिए, फिर 2 से करेंगे। 113 का आधा कभी नहीं कर सकते, अगर 113 में से एक निकाल दे तो यहाँ कितना बचेगा, 112, 112 का आधा हो जाएगा। फिर पेज ला रही है, फिर 2 से करेंगे, आधा करने की जरूरत है, कर लेंगे, कितना होगा 28। जब पूरा पूरा आधा हो गया है तो बचा नहीं है तो क्या लिखेंगे, फिर 2 से क्या होगा, 28 का क्या होगा, 14 होगा, 14 लिख देंगे। और क्या बच गया, फिर 2 से क्या, क्या बच गया, 0। फिर 2 से कितनी बार, 2 तिहाई, बस 3 ही ना होगा, 7 का आधा एक पहले ही निकाल दीजिए और बचा है का बाकी। फिर 2 से, 2 एकम 2 और एक बच गया, यानी आंसर आएगा इसका 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 0 और फिर 2 1, ये आंसर है। कितने को सही है, सही है। ये क्या बताना गलती की है कुछ नहीं, कुछ बात नहीं, फिल्टर ऑफ फाइलिंग डोंट लव, आंसर आया सामने। तो बहुत तरीका नॉर्मल है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक आपका क्लास होमवर्क रहेगा जो घर से करके लाना है, 396 का नोट कर लीजिए, घर से करके लाइएगा। और 427 इनका, ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, आपका CW है। बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में, यानी होमवर्क CW पूरा हो गया। और एक गलती मिस्टेक हो गया, लेकिन ये नहीं कर दिया आप लोग, SW है आप सुनना है, मैंने आपको लिखा था आज तो पढ़ाएगा, सुनना है जितना नहीं पाएगा कुछ पढ़ने वाला है, पढ़ेंगे तो मान लेंगे। मुझे याद थोड़ी है, मैं कॉल करना पाएगा, इनको मैं बोलने में सही बोल दिया होगा तो क्यों मैं कॉल किया, लेकिन मुझे नहीं पता, जब तक फॉलो नहीं करता मुझे नहीं पता कि अगर मुझे सफाई का माध्यम में कहीं नहीं पता, मैं क्या चाहिए, बैंक चाहिए कॉल बनाएगा, दिक्कत है वो। चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं कब, मंडे।